Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about September to December 2023 न्यू क्यू कार्ड फॉलोअप क्वेश्चंस। ये क्यू कार्ड मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है और अब हम इसके फॉलोअप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब एन एक्साइटिंग एक्टिविटी दैट यू एक्सपीरियंस विद समवन एल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज डू यंग पीपल लाइक टू डू। जो यंग पीपल है उन्हें किस प्रकार की एक्टिविटी करना पसंद है। Answer: Juvenile admire to do a wide variety of activities depending on their interest and hobbies. जुवेनाइल को बहुत टाइप की एक्टिविटीज़ करना पसंद है, डिपेंड करता है उनके इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ पे। जुवेनाइल का मीनिंग यंग पीपल होता है एंड एडमायर का मीनिंग होता है लाइक। फॉर इंस्टेंस स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी। Married adolescents enjoy playing sports such as basketball, football, soccer, baseball and tennis and they feel fresh as a daisy. जैसे कि स्पोर्ट एंड फिजिकल एक्टिविटी, बहुत सारे जो एडल्सन्स होते हैं मीन्स यंग पीपल, उन्हें जो स्पोर्ट खेलना पसंद है जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं एंड वो अपने आप को फील फ्रेश एज अ डेजी। ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है रिफ्रेश एंड रिजुविनेटेड फील करना। दे ऑल्सो एन्जॉय फिजिकल एक्टिविटीज़ सच एज स्विमिंग, बाइकिंग एंड हाइकिंग। उन्हें फिजिकल एक्टिविटी करना भी पसंद है जैसे कि स्विमिंग है, बाइकिंग एंड हाइकिंग। वाइल फ्यू लव टू एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक बंजी जंपिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग एंड सो ऑन। और जो थोड़े है यंग पीपल उन्हें एडवेंचरस स्पोर्ट भी पसंद है जैसे कि ये यहाँ पे दिए गए हैं। इट इज़ पिवोटल टू नोट दैट नॉट ऑल यंग पीपल एंजॉय द सेम एक्टिविटीज़। यहाँ पे इम्पोर्टेंट इस बात को देना है कि जो हर यंग पीपल होते हैं उनकी अपनी अपनी अलग चॉइस होती है, हर कोई की सेम चॉइस नहीं होती है। सम जुवेनाइल में बी मोर इंटरेस्टेड इन एकेडमिक परस्यूट। जो कई जो जुवेनाइल होते हैं मीन्स यंग पीपल है, उनके इंटरेस्ट किस में होता है, एकेडमिक परस्यूट मीन्स एकेडमिक में आगे जाने का। ऑन द पैराडॉक्सिकल साइड अदर्स में बी मोर इंटरेस्टेड इन सोशल एक्टिविटीज़। ऑन द पैराडॉक्सिकल साइड ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है ऑन द अदर हैंड। जो कुछ पर्सन होते हैं उन्हें सोशल एक्टिविटी में भी इंटरेस्ट होता है। इट इज़ वाइटल टू एनकरेज एडल्सेंट टू एक्सप्लोर डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज़ एंड फाइंड व्हाट दे आर पैशनेट अबाउट। ये इम्पोर्टेंट है कि हमें इंकरेज करना चाहिए जो यंग पीपल है उन्हें कि जो अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ एक्सप्लोर करें एंड जिसमें वो अपनी रुचि रखता है वो करे। सेकंड क्वेश्चन है वाई डू सम यंग पीपल लाइक एडवेंचरस एक्टिविटीज़। क्यों सम यंग पीपल है उन्हें एडवेंचरस एक्टिविटी करना पसंद है। आंसर: देर आर एम्पल रीजन्स वाई सम जुवेनाइल एडमायर वेंचरसम एक्टिविटीज़। यहाँ पे बहुत सारे रीज़न है क्यों जो जुवेनाइल का मीनिंग होता है यंग पीपल लाइक करते हैं वेंचरसम एक्टिविटी। वेंचरसम का मीनिंग होता है एडवेंचरस एक्टिविटी करना। सच एज सम एडल्सन्स सिंपली एंजॉय द थ्रिल ऑफ ट्राइंग न्यू एंड चैलेंजिंग थिंग्स। जैसे कि कुछ जो एडल्सेंस होते हैं उन्हें सिर्फ वो थ्रिल और अपने एंजॉयमेंट के लिए न्यू जो एक्टिविटी है वो ट्राई करते हैं। व्हेन दे ट्राई इट दे फील ऑन द सेवंथ हेवन। जब वो ट्राई करते हैं तो वो अपने आप को ऑन द सेवंथ हेवन, ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी फील करना। मोर ओवर व्हेन यंग पीपल पार्टिसिपेट इन एंटरप्राइजिंग एक्टिविटीज एंड सक्सीड दे कैन फील अ ग्रेट सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। दिस कैन बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम। इसके अलावा जब यंग पीपल किसी एंटरप्राइजिंग का मीनिंग होता है एडवेंचरस एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं और जब सक्सेस होते हैं तो वो अपने आप को बहुत फुलफिलमेंट मानते हैं। अकम्प्लिशमेंट मीनिंग कुछ अचीव करना, और वो अपने कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करते हैं। बिसाइड्स दिस एडवेंचरस एक्टिविटीज कैन बी ग्रेट वे फॉर जुवेनाइल टू बॉन्ड विथ देयर नॉट ओनली फैमिली बट ऑल्सो किथ एंड किन्स। इसके अलावा जो वेंचरसम एक्टिविटीज़ है वो ग्रेट वे है अपने जो फैमिली एंड किथ एंड किन्स, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है हमारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, उनके साथ अच्छी तरह से बॉन्ड करने का मौका मिलता है। दे कैन शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ ट्राइंग समथिंग न्यू टुगेदर एंड क्रिएट इलेक्ट्रीफाइंग मेमोरीज। वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और जो कुछ नया ट्राई करके अपनी जो मेमोरीज है वो उसे बहुत बढ़िया बना सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, डू यू थिंक ओल्ड पीपल एक्सेप्ट चैलेंज। क्या आप सोचते हो कि ओल्ड पीपल है वो जो चेंजेस आते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। वेदर और नॉट एल्डरली पर्सन एक्सेप्ट चेंजेस इज अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दैट डिपेंड्स ऑन अ वेराइटी ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग द इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी, लाइफ एक्सपीरियंस एंड कल्चरल बैकग्राउंड। यहाँ पे ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स का मीनिंग बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है कि एल्डरली पर्सन
जो है वो चेंजेस एक्सेप्ट करता है या नहीं, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पे, जैसे कि इंडिविजुअल की पर्सनल लाइफ के पर्सनालिटी पे, उनके लाइफ एक्सपीरियंस, कल्चरल बैकग्राउंड, ये मैनी मोर फैक्टर पे डिपेंड करता है। इन जनरल इट इज़ फेयर टू से दैट मैनी geriatric people may be more resistant to change than adolescent. इन जनरल जो गेरियाट्रिक ट्रिक, ये एक वोकेब वर्ड है ओल्ड पीपल के लिए, जो बहुत रेजिस्टेंस होते हैं, कुछ भी चेंज होता है वो एक्सेप्ट नहीं करते। दिस इज बिकॉज दे हैव लिव्ड लॉन्गर एंड हैव मोर एक्सपीरियंस विद द वे थिंग्स यूज टू बी। दे मे ऑल्सो बी मोर कंफर्टेबल विद द फेमिलियर एंड मे बी हेजिटेट टू ट्राई न्यू थिंग्स। वो जो होते हैं वो बहुत लंबे समय से क्या होता है, एक ही टाइप की काइंड की जो लाइफ जीते आ रहे हैं, सो कुछ भी चेंज होता है तो वो हेजिटेट होते हैं, या कुछ भी नया ट्राई करने में भी वो हिचकाते हैं, हेजिटेट होने का मतलब। However, it is pivotal to remember that not all older people are resistant to change. There are umpteen elderly person who are open to new ideas and experience. ये भी ध्यान रखना चाहिए, पिवोटल का मीनिंग होता है इम्पोर्टेंट, कि जो ओल्डर पीपल है वो रेजिडेंट्स नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो न्यू आइडियाज एंड एक्सपीरियंस को ट्राई करना चाहते हैं। दे मे बी एक्साइटेड about the possibilities that change can bring. They may also be motivated to change in order to stay active and engage in life. Also they feel refreshed and rejuvenated. वो न्यू ट्राई करने में वो नहीं करते, हेजिटेट नहीं करते, एंड वो अपनी लाइफ को रिफ्रेश एंड रिजुविनेट, ये एक वोकेब वर्ड है जो जिसका मीनिंग होता है कि अपने आप को रिफ्रेश फील करते हैं। हाउ डू एक्साइटिंग एक्टिविटीज रिलीव पीपल स्ट्रेस। जो एक्साइटिंग एक्टिविटी होती है वो पीपल का स्ट्रेस कैसे रिलीव करती है। एज ऑफ दिस सीट एक्टिविटीज कैन रिलीव इंडिविजुअल्स एंग्जाइटी इन अ नंबर ऑफ वेज। एज ऑफ दिस सीट ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक्साइटिंग एक्टिविटी। जो एक्साइटिंग एक्टिविटी है वो इंडिविजुअल की जो एंग्जाइटी का मीनिंग होता है, जो स्ट्रेस होता है वो बहुत डिफरेंट टाइप से रिलीफ करती है। जैसे कि लाइक अबंडेंट थ्रिलिंग एक्टिविटीज सच एज हाइकिंग, बाइकिंग एंड स्विमिंग आर ऑल्सो फिजिकली demanding. Physical activity is a great way to release endorphins which have mood boosting and stress relieving effects. जैसे कि अबंडेंट का मीनिंग होता है मैनी, थ्रिलिंग एक्टिविटी होती है जैसे कि हाइकिंग, बाइकिंग एंड स्विमिंग, ये सब क्या करती है, फिजिकल डिमांड बहुत ज़रूरी होता है। एंड जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत ग्रेट है, क्योंकि जो एंडोर्फिन रिलीज होता है उससे हमारा जो मूड बूस्टिंग एंड स्ट्रेस रिलीविंग इफेक्ट होती है, हमारा मूड जो होता है वो बहुत स्विंग हो जाता है, तो उसे अच्छी तरह से मूड में ला देते हैं ये सब एक्टिविटीज़। आफ्टर डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ इंडिविजुअल्स फील ऑन द क्लाउड नाइन। ये सब एक्टिविटी करने के बाद इंडिविजुअल अपने आप को एक्सट्रीमली हैप्पी फील करता है। ऑन द क्लाउड नाइन ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। अपार्ट फ्रॉम दिस myriad exciting activities such as rock climbing, puzzle solving and learning new skill are also mentally stimulated. इसके अलावा myriad का मीनिंग होता है मैनी एक्साइटिंग एक्टिविटीज, जैसे कि यहाँ पे दी गई है, ये सब कैसी होती है, मेंटली स्टिमुलेटिंग होती है, हमारे माइंड को बहुत अच्छी तरह से विकसित करता है एंड मेंटली हमें फ्रेश रखता है। Mental stimulation can aid to take people's mind off of their worries and focus on the present moment. जो मेंटल स्टिमुलेशन होता है वो हमारी जो माइंड को, एड का मीनिंग होता है सहाय, हेल्प करना, जो हमारे माइंड को अच्छी तरह से हेल्प करता है। जो वरीज, जो भी हमें चिंता करते हैं, उनसे हमारा ध्यान हटा के जो प्रेजेंट मोमेंट है उस पर फोकस करते हैं। और आप इसकी जगह पे या आप ऐड कर सकते हैं ये दूसरी वाली लाइन्स, ये आप पॉज करके रीड कर लेना। Can you give some other example of adventurous or risky activities? Sure, here some other epitomes of venturesome or perilous activities. क्या आप इसके बारे में और एग्जाम्पल दे सकते हो एडवेंचरस और रिस्की एक्टिविटी के बारे में? तो डेफिनेटली मैं इसके बारे में थोड़े से, जो एपिटोम का मीनिंग होता है एग्जाम्पल एंड वेंचरसम का मीनिंग होता है एडवेंचरस, और पेरिलस का मीनिंग होता है रिस्की एक्टिविटी के एग्जाम्पल है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रीम स्पोर्ट सच एज स्केटबोर्डिंग, स्नोबोर्डिंग एंड सर्फिंग कैन बी वेरी रिस्की बट दे कैन ऑल्सो बी अ लॉट ऑफ फन। इसके अलावा जो एक्सट्रीम स्पोर्ट, इसके मीनिंग होता है जो डेंजरस और रिस्की स्पोर्ट, जैसे कि स्केटबोर्डिंग है, और ये दो
दिए गए हैं। ये बहुत रिस्की है, लेकिन जो ह्यूमन इसको एंजॉय करता है वो बहुत फन भी करता है। एंड who know all the ropes about this kind of activities, those individuals feel on the top of the world during do this activity। और जो ह्यूमन इसके बारे में सब कुछ जानता हो, ऑल दी रोप्स ये एक इडियम जिसका मीनिंग है सब कुछ जानना इसके बारे में, वो ह्यूमन जब भी ये एक्टिविटी करता है तो बहुत एक्सट्रीमली हैप्पी होता है। ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड इसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी होना। अपार्ट फ्रॉम दिस, मोटर स्पोर्ट्स सच एज कार रेसिंग एंड मोटरसाइकिल रेसिंग आर ऑल्सो फ्रॉट विथ डेंजर, बट दे कैन बी थ्रिलिंग फॉर दूज हु एन्जॉय देम। इसके अलावा जो मोटर स्पोर्ट और रेसिंग ये सब भी बहुत डेंजर स्पोर्ट है। फ्रॉट विथ डेंजर ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है डेंजर और रिस्की स्पोर्ट, बट जो इसके बारे में जानता है वो बहुत एन्जॉय करता है। In addition, stunts work is a dangerous profession, but it can be very rewarding for those who are skilled in it। इसके अलावा स्टंट वर्क भी बहुत डेंजरस होता है, लेकिन जो इसके बारे में जानता है वो बहुत एंजॉय करता है। इसके अलावा आप ये भी ऐड कर सकते हो या ये भी बोल सकते हो, या पॉज करके ये रीड कर लेना। What skill do people need to take part in adventurous activities? पीपल को कौन सी जो स्किल है वो होनी चाहिए जब भी वो एडवेंचरस एक्टिविटी में पार्ट लेना चाहते हो। द एक्सपर्टाइज दैट ह्यूमन काइंड रिक्वायर टू टेक पार्ट इन एंटरप्राइजिंग एक्टिविटीज़ वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी एक्टिविटी करने वाले हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सी जो स्किल होनी चाहिए। एक्सपर्टाइज का मीनिंग होता है स्किल, एंड ह्यूमन काइंड का मीनिंग होता है पीपल, एंटरप्राइजिंग का मीनिंग होता है एडवेंचरस एक्टिविटी। हाउएवर देयर आर सम जनरल स्किल दैट आर यूजफुल फॉर ऑल वेंचरसम एक्टिविटीज़। हालांकि यहाँ पे मैं थोड़ी सी जनरल स्किल के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि सभी वेंचरसम का मीनिंग होता है एडवेंचरस एक्टिविटी में होती है, सच एज फिजिकल फिटनेस, मेंटल टफनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, रिस्क असेसमेंट स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल। ये सब स्किल हर कोई एक्टिविटी में ज़रूरी है। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आप इसके अलावा या आप ऐड करना चाहते हो तो ये वाले भी ऐड कर सकते हो, आप पॉज करके इसे देख सकते हो। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।